नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सहनशीलता। दोस्तों, आज की कहानी पारिवारिक एकता पर आधारित है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा जो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले बड़ी बहू ने आकर नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके इसी तरह सभी ने यह सोचकर नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में बहुत ही ज्यादा नमक हो गया। शाम को व्यापारी और उसके बेटे आए और खाना खाने के लिए बैठे। सबसे पहले व्यापारी ने खाना खाया और उठ गया। उसके बाद बेटों ने खाना खाया तो उनको दाल बहुत ही ज़्यादा खारी लगी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कुछ भी नहीं कहा कि पिताजी ने भी तो यही दाल खाई है। और जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो इतना सारा नमक खा लिया तो हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधे नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठीं और खाना खाने लगीं तो उनको पता चला कि दाल में तो बहुत ज़्यादा नमक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब सबने बिना कहे ही खा लिया तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार ने बिना लड़ाई झगड़ा किए ज़्यादा नमक वाली दाल खा ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी रात को फिर व्यापारी के सपने में वही आदमी आया और बोला कि मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाने की बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत कुछ किया, पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कभी भी कहीं नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता से और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से कभी भी किसी में लड़ाई नहीं हुई। मित्रों, कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।